हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विशेषण। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण होता क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, संदीप ईमानदार लड़का है। यहाँ पे देखिए आप, जो लाल कलर से हाइलाइटेड है वो शब्द विशेषण शब्द है, और ईमानदार के बाद जो शब्द लिखा है लड़का, ये संज्ञा शब्द है। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है ईमानदार शब्द से, तो ईमानदार शब्द विशेषण हो गया। एक और वाक्य देखिए, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पे देखिए सुंदर शब्द विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो फूल जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता जो बता रहा है वो सुंदर शब्द है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण हो गया। आगे चलते हैं। अब जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 मुख्यतः भेद हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके जानते हैं और समझते हैं उदाहरण के साथ। पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी के रंग के बारे में बताएंगे कि उसका रंग कैसा है, उसके आकार के बारे में बताएंगे, वो छोटा है या बड़ा है, कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द, कोई उसका गुण या दोष क्या है ना, और उसकी अवस्था आदि के बारे में बताएंगे। अवस्था से मतलब उसकी उम्र या उसके हाल हाल के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो उसको अवस्था कहेंगे। एक उदाहरण देखते हैं, बूढ़ा शेर भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे देखिए बूढ़ा जो शब्द है वो लाल कलर से हाईलाइटेड है और ये यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बूढ़ा के बाद जो संज्ञा शब्द है शेर, उसकी विशेषता बता रहा है बूढ़ा शब्द। अब ये बूढ़ा जो है वो ना तो इसका रंग रूप बता रहा है, ना उसका आकार बता रहा है, ना उसका गुण दोष बता रहा है। ये बूढ़ा शब्द शेर की अवस्था बता रहा है, उसकी उम्र बता रहा है। तो बूढ़ा शेर भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर बूढ़ा शब्द शेर की विशेषता बता रहा है और ये गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। एक और वाक्य देखिए, दुकानदार बेईमान है। यहाँ पे दुकानदार के बारे में बात हो रही है। अगर आप से कोई प्रश्न पूछेगा कि दुकानदार कैसा है, तो आपका उत्तर होगा बेईमान। तो संज्ञा शब्दों की जब विशेषता बताते हैं जो शब्द, वही तो हमारे विशेषण होते हैं। तो अभी हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण दोष के बारे में बताया जाएगा तो वो शब्द गुणवाचक विशेषण होगा, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो दुकानदार के बारे में यहाँ पे बताया गया है वो कैसा है, बेईमान है, तो ये उसका दोष है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला देखिए संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि आप इसमें भी नाम से ही समझ पाएंगे, संख्या, संख्या मतलब काउंटिंग, गिनती। तो देखिए वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो बताएंगे कि कितने हैं, कोई भी चीज़ है अगर वो कितनी है ना, तो उसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। एक उदाहरण देखिए, सविता के घर के सामने 3 दुकानें हैं। यहाँ पर देखिए दुकान जो है वो एक संज्ञा शब्द है और उसके जस्ट पहले, उसके बिल्कुल आगे जो शब्द आया वो है 3। तो यहाँ पे जो 3 शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि एक तो वो उसकी संख्या बता रहा है दुकान की, तो ये एक संख्यावाचक विशेषण हो गया।
अगला वाक्य देखिए, राहुल के पास 2 पेंसिल हैं। अब यहाँ पे पेंसिल शब्द भी क्या है, संज्ञा शब्द है। और आपको यहाँ पे कितनी पेंसिल, तो 2 पेंसिल के बारे में बात हो रही है, तो 2 जो शब्द है वो पेंसिलों की संख्या बता रहा है। तो 2 जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है, इनको ढूंढना, इनका पता लगाना बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, वाक्य में कितने शब्द को लगा के प्रश्न पूछ के देखना है। अगर आप प्रश्न कितने शब्द से लगा के पूछते हैं और उसका जवाब आपको वाक्य में मिल जाता है, तो समझ लेना वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यही देख लीजिए, राहुल के पास 2 पेंसिलें हैं। अगर इस वाक्य में हम कितने लगा के पूछेंगे, राहुल के पास कितनी पेंसिलें हैं, तो इसका जवाब हमें मिलेगा राहुल के पास 2 पेंसिलें हैं। तो अगर आपको कितने का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। आगे चलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में देखिए, परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, तोलना, किसी चीज़ को मापना या तोलना। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, भैया को 2 किलो दूध पीना है। अब यहाँ पे देखिए, दूध एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बता रहा है 2 किलो, और ये 2 किलो आपका जो है उसका माप बता रहा है कि कितना दूध है। तो ये 2 किलो शब्द यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि वो दूध की उसका माप बता रहा है कि कितना माप है। एक और वाक्य देखिए, आरिफ के पास थोड़ा सा पानी बचा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए किसी चीज़ की जैसे पानी है, पानी की बात हो रही है, तो पानी कितना पानी, थोड़ा सा। तो पानी की मात्रा की बात हो रही है कि कितना पानी, थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा जो शब्द है वो पानी की विशेषता बता रहा है कि वो कितना है पानी, थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा शब्द यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे भी आप कितना शब्द को जोड़कर वाक्य बना के देखेंगे और आपको अगर उसका जवाब मिल जाता है तो यहाँ पे समझ लेंगे आप परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे भी मात्रा आपको बताते हैं ये शब्द कि कोई चीज़ कितनी है, तो ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। और ये जो है संज्ञा शब्द से जस्ट पहले आएंगे, है ना। जैसे दूध हो गया, दूध से जस्ट पहले आया है 2 किलो, तो ये 2 किलो एक तो दूध की मात्रा बता रहा है कि कितना है, और ऐसे ही थोड़ा सा जो शब्द है वो पानी की मात्रा बता रहा है। तो ये शब्द संज्ञा शब्दों के माप तोल के बारे में बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि नाम से ही देख पाएंगे आप, सार्वनामिक जो शब्द है वो सर्वनाम से बना है। सर्वनाम क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जो शब्द हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। और सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, घर जो शब्द है वो संज्ञा शब्द हो गया, और जो वह शब्द है ये एक सर्वनाम है। आपके कुल 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। जब आपको सर्वनाम का टॉपिक कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ये वह, यह, हैं, वो, जो, सो, कुछ, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम सर्वनाम कहते हैं। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पे जो शब्द वह आया है वह भी सर्वनाम है, और वो घर शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि संज्ञा से जस्ट पहले आया है और खुद एक सर्वनाम है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर माँ शब्द एक संज्ञा शब्द है
और संज्ञा शब्द की विशेषता एक सर्वनाम शब्द बता रहा है जो कि है उसकी। तो उसकी शब्द सर्वनाम है और ये माँ संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो ये 4 प्रकार थे विशेषण के। अभी हमने इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा है ये देखिए एक बार। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक तो ये जाना हमने। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी उनको हम विशेष्य कहेंगे। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तो यहाँ पे माँ शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है। और उसकी जो विशेषता बताएगा जो शब्द उसके आगे आके उसको विशेषण कहते हैं। आगे हमने सीखा विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हमने विशेषण के पढ़े हैं। ठीक है। तो अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो ये जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो। अब आपको कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं एज अ होमवर्क। आपको उनके उत्तर, सही सही उत्तर आपको बताने हैं, कमेंट में लिख देने हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांटो। यहाँ पे 5 वाक्य आपको दिए गए हैं। इन वाक्य में जो विशेषण शब्द आए हैं उन पे आपको उनको छांटना है और कमेंट में जाके आपको लिख देना है कि पहले का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। जैसे एक वाक्य देखिए मैं करके बता देता हूँ। विक्रम होशियार लड़का है। यहाँ पे विक्रम होशियार लड़का है, लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? विक्रम होशियार लड़का। यहाँ पे कौन सा शब्द आपको ऐसा लग रहा है जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है? तो यहाँ पे लड़का जो शब्द है ये संज्ञा है और इसकी विशेषता होशियार बता रहा है, होशियार शब्द। तो जो शब्द विशेषताएं बताते हैं उन्हीं तो शब्दों को तो हम विशेषण कहते हैं। तो होशियार शब्द यहाँ पे विशेषण है। तो विक्रम होशियार और लड़का में से आपका सही आंसर होगा होशियार। ऐसे ही आपको बाकी के 4 वाक्यों में विशेषणों को छांटना है और कमेंट में सही आंसर लिख देना है। कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और चैनल को जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चलिए थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।